स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग आप लोगों का जो मॉर्निंग असेंबली होने वाला है, क्या होता है 5/12/2025 को। ठीक है, तो उसको देखने वाले। तो ये मॉर्निंग असेंबली होने वाला है, ठीक है, 5/12/2025 का। तो आज का सुविचार क्या बोल रहा है, डिपेंड्स द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। ठीक है, क्या बोल रहा है महात्मा गांधी। ठीक है, क्या बोल रहा है भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। ठीक है, चलिए, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो आप लोगों पे डेली आता है। और मंथली टेस्ट का भी क्वेश्चन अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी क्लास से है आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, प्रार्थना सभा के घर में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो रहा है, विश्व संस्थान योजना। ठीक है, AIOI के रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2026 में क्या हो रहा है 54 भारतीय संस्थान हुआ शामिल। इससे पूर्व वर्ष 2014 से 15 में संस्थानों की संख्या 11 थी। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय क्या हो रहा है, ग्लोबल नेशनल। ठीक है, पावर्स रैंकिंग के अनुसार भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नौसेना है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं राज्य क्या हो रहा है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री क्या हो रहा है डॉक्टर इरफान अंसारी के क्या हो रहा है जमशेदपुर के क्या हो रहा सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड वाले क्या हो रहा है फैब्रिकेटेड क्या हो रहा है अस्पताल का उद्घाटन किया। ठीक है, क्या हो रहा है स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं आप लोगों का खेल क्या हो रहा है अखिल भारतीय टेनिस संघ। ठीक है, AITA ने बुधवार को रोहित क्या हो रहा है राजपाल को भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान फिर से नियुक्त करके उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया। ठीक है, AITA 2026 देख सकते हो। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी में क्या कहा है, झारखंड में सामान्य क्या हुआ स्नातक योग्यता योग्यताधारी। ठीक है, झारखंड में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रायोगिक। ठीक है, CGL 2023 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है झारखंड हाईकोर्ट ने इस बारे में मंजूरी दे दी। ठीक है, जिससे परीक्षा फॉर्म निकलने का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, CGL परीक्षा 2023। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राथमिक स्तर का 6 से 5 तक के लिए प्रश्न को। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलता है, तो वीडियो को हाइप करना भी ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए हाइप कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं बिना बबक किए। देखिए तो प्राथमिक स्तर का 6 से 5 के लिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है, बुझो तो जाने। ठीक है, शुरू कटे तो नाक कहलाऊं, शुरू कटे तो नाक कहलाऊं, बीच कटे तो मन कहलाऊं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मकान। ठीक है, क्या हो रहा है बुझो पहले, शुरू कटे तो कान कहलाऊं, बीच कटे तो मन कहलाऊं, मकान। दूसरा प्रश्न है, एक पक्षी में कितने दिन एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक पक्ष में कितने दिन होते हैं 15 दिन होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं या फिर वॉयल कितने होते हैं, तो वॉयल कितने होते हैं स्वर्ण वर्ण होते हैं आप लोग का 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है क्या हो रहा, गंगा नदी किस समुद्र के किनारे गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है, तो जब गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है क्या हो रहा, पौधे का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है, तो जमीन के अंदर कौन सा होता है, पौधा का जड़ भाग होता है। ठीक है, जड़ वाला। चलिए तो अब देखने वाले हम लोग का आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रश्न को। तो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं।
देखिए तो पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत महाद्वीप को किस महाद्वीप को कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या हो रहा है, आर्कटिका महाद्वीप। ठीक है, आर्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर जो होता है कोई व्यक्ति नहीं होता है लग रहा है हमको। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूपर्पट्टी। ठीक है, क्रस्ट। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो ये हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे छोटा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो मानव शरीर जिससे बना है। ठीक है, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 क्लास में क्या होता है, कोशिका। ठीक है, सेल। चलिए तो अब देखने वाले हैं हम लोग आप लोगों का माध्यमिक स्तर का 6 से 12 तक के लिए प्रश्न को। तो बिना बबक किए चलिए प्रश्न को देखेंगे और लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। चलिए देख सकते हो, तो पहला प्रश्न है, धातु और अधातु तत्वों का सबसे बड़ा वर्गीकरण किसने किया था, तो धातु और अधातु तत्वों का सबसे बड़ा धातु और अधातु तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, धातु और अधातु का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लेवोजियर। लेवोजियर। दूसरा प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के एक हृदय में कितने चेम्बर्स होते हैं या फिर कक्ष होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए तो चौथा प्रश्न को देख लेते हैं और पांचवा को। तो देख सकते हैं आप लोगों का चौथा प्रश्न है, क्या बताया जा रहा है, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। वाच्य के जो 3 भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद के नाम लिखे। ठीक है, कमेंट करें वाच्य के जो 3 भेद होते हैं, 3 भेदों का नाम कमेंट करें, वाच्य के 3 भेदों का नाम कमेंट करें, वाच्य के 3 भेदों का नाम कमेंट करें। तो अब देखने वाले हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस 5 दिसंबर, क्या हो रहा है, विश्व मृदा दिवस। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, महत्व क्या बोला, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस स्वास्थ्य मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए है। ठीक है, चलिए तो वर्ड ऑफ द डे क्या बोल रहा है आप लोगों का, जोवियल। ठीक है, केयरफुल एंड फ्रेंडली। ठीक है, सेंटेंस क्या हो रहा है, ही हैज अ केयरफुल क्या हो रहा, आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेरक प्रसंग आप इसे पढ़ लेंगे या फिर पढ़ देते हैं, चलिए पढ़ ही देते हैं। ठीक है, लालच का परिणाम, चलिए देखते हैं जल्दी। क्या बोल रहा है, एक घना जंगल था जिसमें एक चालाक लोमड़ी रहती थी। ठीक है, जंगल के पास एक गांव में क्या हो रहा है, चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता था। ठीक है, लोमड़ी रोज भेड़ों को देखकर ललचाती, लेकिन चरवाहे और उसके सतर्क कुत्तों के डर से हमला नहीं कर पाती। ठीक है, एक दिन लोमड़ी ने योजना बनाई और चरवाहे के पास गई और बोली, मालिक मैं इन भेड़ों को बहुत पसंद करती हूँ, आप गांव में आराम करें, मैं आपके लिए इन सब की रखवाली करूँगी। ठीक है, भले चरवाहे को लोमड़ी की चिकनी चुपटी बातें पसंद आ गई। ठीक है, और क्या हो रहा, और वह मान गया। जैसे ही चरवाहा गांव में लौटा, लोमड़ी ने मौका देखकर एक एक कर क्या हो रहा, कई
मेमनों मेमनों को मार डाला। मेमनों मतलब बकरियों को, भेड़ों को किसको डाल दे, रुकिए यहाँ पर जो चालाक जो भी ई था, बकरी थी, वो लोग को मार डाला। ठीक है, भेड़ सबको। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो रहा, और खा लिया। जब शाम को चरवाहा वापस आया तो भेड़ों की संख्या कम देखकर उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने क्या हो रहा, लालच और आलस के कारण अपने भेड़ों को दुश्मन के हवाले कर दिया। ठीक है, तो कहानी का सीख हमें ये मिलता है कि आलसी और लालची में आकर कभी भी क्या बोल रहा है, अपरिचित या लालची लोगों पर भरोसा ना करें। ठीक है, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इसे देख लीजिएगा, सीख है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।